नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश समसामयिक सामान्य ज्ञान 2020-21 जो कि आपकी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस और मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। शुरू करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर होगा गिरीश गौतम। गिरीश गौतम है मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, आज ही बने हैं। हाल ही में किसे एमपीपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा ये बने हैं एमपीपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष। हाल ही में राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 किसे दिया गया है? यह दिया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। इनको 2020 का दिया गया है डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद को, जबकि 2019 का दिया गया है डॉक्टर कुंवर बेचन गाजियाबाद को। दोनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? शिवराज सिंह चौहान। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि शिवराज सिंह चौहान इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा और अभी भी चल रहा है। बाबूलाल गौर इनका हाल ही में निधन हो गया। किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। बुलडोजर के नाम से जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें जो कि अवैध बनवाई गई थी तोड़वा दी थी। बुलडोजर उन पर चलवा दिया था, तभी से इनका नाम पड़ गया था बुलडोजर। बाबूलाल गौर, बीजेपी। हाल ही में इस जिले में मांडू उत्सव का आयोजन हुआ है। मांडू किस जिले में स्थित है? धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है किसे? जबलपुर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय है। ग्वालियर और इंदौर यहाँ पर है उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जबकि जबलपुर में है मुख्यालय। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? विक्रम अवार्ड है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पहला आत्मनिर्भर गांव कौन सा बन गया है? बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील का एक छोटा सा गांव है बाच्या, जो कि आदिवासी बाहुल्य गांव है और ये बन गया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का पहला आत्मनिर्भर गांव, याद रखिएगा, बाचा। मध्य प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है जो दुनिया के टॉप 25 टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल हुआ है? याद रखिएगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि दुनिया के टॉप 25 टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल हुआ है और यह किस जिले में आता है? उमरिया जिले में। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इन्होंने हाल ही में आज ही बजट अभिभाषण दिया, राज्यपाल का भाषण हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह ये है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि वीरा राणा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। सुनील अरोड़ा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है देश के और सुशील चंद्र अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। विश्व प्रसिद्ध है खजुराहो नृत्य महोत्सव किस जिले में आयोजित हो रहा है? अभी चल ही रहा है। किस जिले में स्थित है खजुराहो? छतरपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को के होते हैं उसमें शामिल है खजुराहो, सांची और भीमबेटका। भीमबेटका और सांची दोनों रायसेन जिले में स्थित है, जबकि छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा। पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है अपना एमपी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस मोहम्मद रफीक ने, याद रखिएगा। मोहम्मद रफीक है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और इनको किसने शपथ दिलाई? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। झाबुआ जिले की लोकप्रिय कलाकार है श्रीमती भूरीबाई। इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया? कला के क्षेत्र में।
पिथोरा पेंटर है भूरीबाई और इनको मिला है पद्मश्री सम्मान। याद रखिएगा 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के हैं। एक तो है पद्मश्री कपिल तिवारी, इनको मिला है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। दूसरी है भूरीबाई जिनको मिला है कला के क्षेत्र में। और तीसरी है श्रीमती सुमित्रा महाजन ताई, इनको मिला है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन उनको पद्मश्री नहीं मिला है बल्कि कौन सा मिला है, पद्म भूषण। याद रखिएगा सुमित्रा महाजन को मिला है पद्म भूषण, कपिल तिवारी और भूरीबाई को मिला है पद्मश्री। खेलों के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? हॉकी खिलाड़ी है इनाम उर रहमान, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार 2019 व्यक्तिगत खेलों में किसे मिला है? वे खेल जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में खेले जाते हैं, तो इन सभी को मिला है। देखिए याद रखिएगा भिंड के रहने वाले हैं अजात शत्रु। याद रखिएगा भिंड का रहने वाला व्यक्ति किसी से भी भिड़ सकता है, किसी से भी शत्रुता कर सकता है यदि उसे कोई किंग ना बोले तो। इस प्रकार ट्रिक से आप याद रख लीजिए। ट्रिक कहे या फिर लिंक कहिए। देवास के आदित्य दुबे हैं जो कि सॉफ्ट टेनिस के खिलाड़ी हैं। देवास के रहने वाले, देखिए आदित्य बड़े देवता हैं, तो आदित्य देवास के हैं। और सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं। खरगोन के रहने वाले हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। एकलव्य पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये सभी सही सुमेलित है। याद रखिएगा भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराटे की खिलाड़ी है। अंशिता पांडे वुशु खेलती है, जबलपुर की है। और इंदौर के रहने वाले हैं परम पद्म बिरथरे जो कि तैराक है। एकलव्य पुरस्कार 2019 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? देखिए पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमने इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया क्योंकि सभी सही सुमेलित थे। अब इसमें कि कौन सा सही सुमेलित है, तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। देखिए भोपाल के शंकर पांडे फेंसिंग के खिलाड़ी हैं। उज्जैन के अक्षत जोशी घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं, घुड़सवार है। इंदौर की सुश्री अनुषा कुटुम्बले ये टेबल टेनिस खेलती हैं। धार के प्रियांशु राजावत बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। राजगढ़ के गोविंद बैरागी सेलिंग के माहिर खिलाड़ी हैं। विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित खिलाड़ी और खेल के संबंध में सही सुमेलित का चयन करिए। देखिए इनको मिला है विक्रम पुरस्कार। किन किन को? भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुशराम कैनोइंग कयाकिंग के लिए। भोपाल के ही फराज खान को घुड़सवारी के लिए विक्रम पुरस्कार मिला है। इंदौर के अद्वैत पागे को तैराकी के लिए मिला है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। दलीय खेल में विक्रम पुरस्कार की बात करें, वे खेल जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में खेले जाते हैं, तो इन सभी को विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इंदौर की कुमारी पूजा पार्क है सॉफ्टबॉल। ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी। दिव्यांग वर्ग में बात करें तो ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल के लिए कुमारी जानकी बाई जूडो। और परंपरागत खेल जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में शामिल नहीं होते हैं, उनमें भोपाल के चंद्रकांत हरडे को मिला है पुरस्कार। लेकिन इस प्रश्न का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो उसके हिसाब से राइट आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि दलीय खेलों में किसे मिला है, और दलीय खेलों में भी उन खेलों में जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में खेले जाते हैं। तो इंदौर की कुमारी पूजा पार्क है सॉफ्टबॉल और ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी। जबकि जानकी बाई को जूडो के लिए मिला है लेकिन दिव्यांग वर्ग में, और चंद्रकांत हरडे को थ्रोबॉल में मिला है लेकिन परंपरागत खेलों में मिला है।
वे खेल जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाते। व्यक्तिगत खेल की बात करें, अभी हमने बात की थी दलीय खेलों की, अब बात करें व्यक्तिगत खेलों की, तो इसमें विश्वामित्र पुरस्कार 2019 किसे मिला है? विश्वामित्र पुरस्कार ये मिला है इंदौर के अभिलाष एमटी को तैराकी के लिए और भोपाल की गिरधारी लाल यादव को सेलिंग के लिए। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। इंदौर के शरद जपे, इनको खो खो के लिए मिला है विश्वामित्र पुरस्कार, लेकिन ये मिला है व्यक्तिगत खेल में नहीं बल्कि दलीय खेल में। शरद जपे को मिला है दलीय खेल में, जबकि अभिलाष एमटी और गिरधारी लाल को मिला है व्यक्तिगत खेल। अंतर याद रखना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ये पहले ही हम देख चुके हैं, जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ये है देश के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस हेमंत गुप्ता ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण मंत्री का नाम क्या है? फटाक से ये तो आप बता ही सकते हैं, कमल पटेल है। वन मंत्री कौन है? वन मंत्री है भाई कुंवर विजय शाह। तुलसी सिलावट किस विभाग के मंत्री है? जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बैस। बसंत प्रताप सिंह कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है। सुधीर रंजन मोहंती कौन है? कमेंट करके बताइएगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह। रामेश्वर शर्मा कौन है? ये थे प्रोटेम स्पीकर। राज्य महिला आयोग जो कि मध्य प्रदेश की है, इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती शोभा ओझा। राज्य खेल परिषद का अध्यक्ष कौन है? खेल मंत्री होता है। और खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया। तो यही होगी मध्य प्रदेश राज्य खेल परिषद के अध्यक्ष भी। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन है? डीजीपी है श्री विवेक जौहरी। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया था? श्री रामेश्वर शर्मा को। किस जिला चिकित्सालय में कलेक्टर ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुस्कुराहट उपहार बैंक का शुभारंभ किया था? शिवपुरी में शुरू हुआ था मुस्कुराहट उपहार बैंक, गरीब और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए। 2019 के लिए माधवराव संग्रहालय पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की? ध्रुव शुक्ल, कमलेश पारे, पुष्पेंद्र पाल सिंह, इन सभी को माधवराव संग्रहालय पुरस्कार 2019 के लिए मिला है। स्वस्थ नारी स्वस्थ प्रदेश कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ये हुआ था 15 अगस्त 2018 को। प्रदेश के खनिज मंत्री कौन है? खनिज मंत्री है प्रदेश के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। नगरीय विकास आवास मंत्री कौन है? नगरीय विकास और आवास मंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष? पहले हम देख ही चुके हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए, पंडित कुंजीलाल दुबे ये मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। रामेश्वर शर्मा प्रोटेम स्पीकर थे। ईश्वरदास रोहाणी और एनपी प्रजापति ये पहले रह चुके हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है। भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू या जीसी मुर्मू, ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश भवन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश नाम है इसलिए यह नहीं कि मध्य प्रदेश में स्थित होगा, ये स्थित है नई दिल्ली में। 12 जनवरी को देश भर में किस रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति किस तारीख को पड़ती है? 14 जनवरी को। उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन कब हुआ था भाई? 2016 में हुआ था। और यदि आपसे ये पूछ ले कि अगला सिंहस्थ उज्जैन में कब लगेगा, तो लगेगा 2028 में, क्योंकि 12 साल के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। तो 16 12 कितने हो गए? 28। भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कौन है? ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिए।
देखिए, भारतीय संसद का जो उच्च सदन होता है वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे गुलाम नबी आज़ाद, जो कि हाल ही में रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में उनके बाद में चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है राज्यसभा में। जबकि प्रश्न है कि लोकसभा में कौन है, तो लोकसभा में कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोकसभा की सदस्य संख्या होती है उसके कम से कम 10% किसी दल के पास सदस्य हो, तभी वह दल अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर सकता है। और वर्तमान में किसी भी विपक्षी दल के पास कुल सदन का जो संख्या है उसका 10% का आंकड़ा नहीं है। इस कारण से लोकसभा में वर्तमान में कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। निम्न में से कौन भारत के किसी राज्य में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री रहा? याद रखिएगा, जगदम्बिका पाल केवल 1 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे, दूसरे दिन इनका तख्ता पलट हो गया। अच्छा, भारत में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान किस प्रदेश का है? याद रखिए, पहले बता चुका हूँ। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, और उसके बाद नंबर आता है गुजरात और पंजाब अन्य राज्यों का। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी अभी बने हैं, 1-2 दिन पहले ही। याद रखिएगा, हर्ष चौहान है एसटी आयोग के अध्यक्ष, हर्ष चौहान। नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कौन है, राजीव कुमार। यदि आपका आंसर हो तो गलत हो जाएगा। कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी है नीति आयोग के अध्यक्ष, जबकि उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अमिताभ कांत है सीईओ। गुलाम नबी आज़ाद के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन होंगे? अभी बताया मैंने कौन होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है भाई? ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको इसको करना चाहिए। देखिए, पहले थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि राज्य था यह बन गया केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य की संख्या कितनी हो गई? 28। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो 7 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 9। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया एक केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो याद रखिएगा, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है देश में वर्तमान स्थिति में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? याद रखिएगा, भारत सरकार पूछा है, न कि मध्य प्रदेश सरकार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉप 53 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उनको भी शेयर कर दे। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।